मीडिया रिपोर्ट, अपना देश, अपनी खबर। देश में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर अक्सर दो तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, जिनमें एक तरफ जहां पेपर लीक, अव्यवस्था और अभ्यर्थी के विरोध प्रदर्शन की खबरें होती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे प्रयास भी दिखाई देते हैं जिनका उद्देश्य परीक्षा को अभ्यर्थी के लिए अधिक सुगम, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना होता है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की हालिया परीक्षा के दौरान राज्य सरकार ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए कई विशेष व्यवस्थाएं की थी। दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों के लिए परिवहन की व्यवस्था की गई थी। कई स्थानों पर हरियाणा पुलिस ने भी जरूरतमंद अभ्यर्थियों को अपनी गाड़ी से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया था, ताकि कोई भी अभ्यर्थी केवल परिवहन की समस्या के कारण अपने भविष्य की परीक्षा से वंचित न रह जाए। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, निगरानी और पारदर्शिता के व्यापक इंतजाम किए गए, जिससे परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी स्वयं परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। उन्होंने अभ्यर्थियों से सीधे बातचीत कर उनका हालचाल जाना और पूछा कि उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है। सरकार का स्पष्ट संदेश था कि परीक्षा केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। हरियाणा के पिछले कुछ वर्षों में भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर लगातार जोर दिया गया है। मेरिट आधारित चयन, निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में कई प्रशासनिक कदम उठाए गए हैं। यही कारण है कि आज अनेक लोग ये मानने लगे हैं कि नायाब सरकार पारदर्शी परीक्षाओं और अभ्यर्थियों के भरोसे की पहचान बनती जा रही है। हाल के वर्षों में दिल्ली के जंतर मंतर पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थियों के प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं। युवाओं की मांग हमेशा यही रहती है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध हो। लोकतंत्र में अपनी बात रखना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन यह भी जरूरी है कि जहां सरकारें सकारात्मक और प्रभावी कदम उठाती हैं, उन्हें भी उसी निष्पक्षता से देखा जाए। साथ ही ये भी उतना ही स्पष्ट है कि यदि किसी भी परीक्षा में पेपर लीक, धांधली या किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है, तो उसके खिलाफ सबसे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्पष्ट शब्दों में कह चुके हैं कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। नीट परीक्षा से जुड़े मामले में भी जांच एजेंसियों को सक्रिय किया गया है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जहां आवश्यकता पड़ी पुनः परीक्षा की जाएगी। आखिरकार किसी भी सरकार की असली पहचान केवल परीक्षा आयोजित करने से नहीं बनती, बल्कि इस बात से बनती है कि वह परीक्षा प्रक्रिया को कितना निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थी केंद्रित बनाती है। हरियाणा में हालिया परीक्षा के दौरान दिखाई गई व्यवस्थाएं इसी सोच की झलक देती हैं। साथ ही ये भी उतना ही आवश्यक है कि भविष्य में चाहे किसी भी राज्य या किसी भी परीक्षा में कोई अनियमितता सामने आए, उस पर बिना किसी समझौते के सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि युवाओं का भरोसा ही किसी भी परीक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी पूंजी होता है। और सरकार ने बढ़िया सुविधा कर दी है, सीधी बस स्टैंड पर बस आ रहा है, बस स्टैंड पर सीधा स्कूल लेता ही है। सरकार ने बहुत बढ़िया फैसला करे है, फ्री बस सेवा करके बढ़ गया तो बहुत फायदा दिया है गया, और पेपर भी बढ़िया आ रहा है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन नागपाल। नवीन जी, फेडरल सेवा जो सरकार की तरफ से एग्जाम देने वालों को दी गई है, किस तरह से? ये अच्छी सेवा दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें कैंडिडेट अपने टाइम से सेंटर पे पहुंच रहा है। असुविधा नहीं हो पा रही है, सुविधा टाइम से पहुंचने का मदद मिल रही है, तो हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। सीएट एग्जाम स्टूडेंट जो भी देने जा रहा है, उसको इस चीज का काफी बेनिफिट हो रहा है। कहाँ से है वहाँ पे? जी मैं ठोबा से जी। रानी ठोबा से। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई परेशानी नहीं है? नहीं जी, नहीं जी। बढ़िया पेपर करना है? ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। आपको सेंटर तक हम भिजवा रहे हैं, ठीक है? ठीक है। मेरा देवेंद्र कुमार है जी, पलवल से आया हूँ। बहुत अच्छी है जी, घर से बैठे बिल्कुल घर आके यहाँ से बस मिल गई है सेंटर के लिए। सरकार बहुत अच्छा कर रही है, और हम देखे हैं बच्चे ने पढ़ के जाओ, भगवान अच्छा करा सरकार। मैं घर से चला हूँ जी 5:30 पौने 6 बजे यहाँ पहुंच गया हूँ। 7:30 बजे यहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता मेरा। सवारी बढ़िया मिली है मुझे।
कहाँ तक गाड़ी जाएगी? यहाँ से सेंटर से जाएगी बिल्कुल जी। कहीं इधर उधर जाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गेट बता रही, गेट से बैठा रही है बिल्कुल जी, और गेट पे छोड़ेगी बिल्कुल स्कूल पे। किस तरह की तैयारी है? ना बहुत बढ़िया तैयारी है जी, और हम सब गए, सब बहन भाई बढ़िया तैयारी कर रहा हो, बढ़िया तरह पेपर जो आ गए। क्या नाम जी आपका? मेरा नाम रोहित सिंह है जी, और मेरा CET का एग्ज़ाम है तो फरीदाबाद में, और मेरी वाइफ का भी एग्ज़ाम है। मैं हरियाणा सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने है ना बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है बसों की, कोई किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। नाम है सर आपका? कुमार जी है। क्या कहना चाहेंगे, आज पेपर देने के लिए पहुंचे हैं, कैसी व्यवस्था थी? मेरा खदरी गांव है जी, तो कल शाम के समय प्रताप नगर से मेरे पास BDP साहब का फ़ोन आया था जी। उन्होंने मेरे को इस बारे में बताया था कि आपका जो CET का एग्ज़ाम है तो सेंटर तक ले जाने के लिए और वापस घर छोड़ने तक की जिम्मेवारी जो है वो सरकार ले रही है, तो इससे बहुत खुशी हुई है जी। सरकार की जो व्यवस्था है तो यह बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें जो फिजिकली चैलेंजर्स हैं उनको बहुत आराम मिला है, और उनको किसी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं हुई कि अपने सेंटर तक पहुंचने के लिए या एग्ज़ाम देने के लिए, और सभी को मतलब अच्छी तरह से ट्रीटमेंट किया गया कि उनको जो भी सहायता मुहैया कराई जानी थी वो सब कुछ अवेलेबिलिटी उनको मिली है, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई है। तो इसके बारे में हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सरकार ने ऐसी मुहिम चलाई है, और आगे भी हम सरकार से ऐसे ही आशा रखेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम खुशी है, मैं हिसार के गांव मोहल्ला से आई हूँ, जो कि बहुत दूर है। अगर मेरे घर पे कोई ले जाने वाला नहीं था तो उसके लिए मुझे बहुत दिक्कत होती, इसलिए बसों की सुविधा इतनी अच्छी थी कि मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। इवन बस स्टैंड से भी स्कूल तक, सेंटर तक पहुंचाने के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं थी, सारी फैसिलिटी बहुत अच्छी थी। इसलिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगी CM साहब को इन सभी फैसिलिटीज़ के लिए, ताकि उनके परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो आगे भी और अब की बार भी ना हो। सर बहुत अच्छी सुविधाएं की गई है, जैसे व्हील चेयर से सीढ़ियों पे आना जाना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी सर। अंदर भी जैसे पानी की सुविधाएं थी, तो सब बच्चों को पानी प्रोवाइड करवा रहे थे सर। जैसे आप भी सरकार से, जैसे BDO दफ्तर से भी फ़ोन आए, उन्होंने भी पूछा अभी आपको कोई प्रॉब्लम है जाने की, ये है, तो हमने कहा नहीं हमें कोई नहीं। सेंटर बहुत अच्छी थी सर। तो क्या नहीं सर, कोई भेदभाव नहीं है जी। अच्छा काम कर रही है सर? हाँ जी, बहुत अच्छा काम कर रही है जी। पेपर अच्छा हुआ सर। नमस्कार साथियों, मैं ऋषिपाल, गांव कुरार, जिला कैथल, हरियाणा। साथियों, मैं धन्यवाद करता हूं हरियाणा सरकार का, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, जिन्होंने प्रत्येक दिव्यांग को सेंटर तक पहुंचाने के लिए सरकारी वाहन उपलब्ध करवाए हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे कैथल की उपायुक्त महोदय मैम प्रीति मैम का, जिन्होंने दिव्यांग जनों की समस्याओं को समझते हुए उनको परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए सरकारी वाहन उपलब्ध करवाए और परीक्षा केंद्र से घर पहुंचाने के लिए सुविधा दी है। ये कोई भी दिव्यांग पेपर देने से वंचित न रह जाए और वो अपने कार्य को सुचारू रूप से करने में, अपनी सरकारी जॉब पाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। एक बार फिर प्रीति मैम का और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद साथियों। मीडिया रिपोर्ट पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें मीडिया रिपोर्ट।